क्या आप जानते हैं राजकुमार रौत कौन है? राजकुमार रौत की राजनीति में कैसे एंट्री हुई? बड़े होकर राजकुमार रौत क्या बनना चाहते थे? हम आपको बताएंगे सांसद राजकुमार रौत से जुड़े वो फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। फर्श से अर्श तक पहुंचने में राजकुमार रौत और उनके परिवार ने किन किन चुनौतियों का सामना किया। आदिवासी समाज के नए राजकुमार का जन्म डूंगरपुर के 84 में खरबरखुनिया गांव के एक गरीब परिवार में हुआ। राजकुमार रौत के जन्म से पहले ही उनके पिता का साया सर से उठ गया था। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो वो अपनी मां के पेट में थे। गांव और परिवार के लोग भी चाहते थे उनके पिता की जगह राजकुमार रौत ले, और हुआ भी वही। मिन्नतों के बाद राजकुमार रौत का जन्म हुआ। राजकुमार बचपन से पढ़ाई में टॉपर थे। उनकी माताजी ने सिलाई का काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। राजकुमार पढ़ाई करते वक्त ही समाज के लोगों को जागरूक करने का भी काम करते थे। वैसे तो उनका बचपन से ही टीचर बनने का सपना था। इस बाबत उन्होंने बीएड भी की, लेकिन समाज के लोगों की जिद की वजह से उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। गांव के लोग चाहते थे कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला एक पढ़ा लिखा और उनके समाज का शख्स ही हो। ये सभी काबिलियत राजकुमार रौत में थी। हालांकि उनकी माताजी नहीं चाहती थी कि राजकुमार रौत राजनीति में कदम रखे। वो चाहती थी उनका बेटा पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई अच्छी सी नौकरी करे। 84 विधानसभा के युवाओं में राजकुमार को लेकर अलग ही क्रेज था। समाज के लोगों की अपील पर राजकुमार रौत ने बीटीपी के बैनर तले 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी। महज 26 साल की उम्र में राजकुमार रौत विधायक बन गए थे। राजस्थान की विधानसभा में भी राजकुमार रौत ने आदिवासी समाज की मांगे रखी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि समाज की आवाज को देश और केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्हें सांसद का चुनाव लड़ना होगा। 2023 में राजकुमार ने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से राजकुमार रौत ने सांसद का चुनाव लड़ा। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसका फायदा राजकुमार रौत को मिला। उन्होंने आदिवासी समाज के जाने माने नेता और फेमस चेहरे महेंद्रजीत मालवीय को करीब 2.5 लाख वोटों से हराकर करारी शिकस्त दी। हालांकि इस सांसद के चुनाव में राजकुमार को कांग्रेस का साथ मिला। आज राजकुमार रौत देश की संसद में न सिर्फ आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बल्कि अपने समाज की मांगों और जरूरतों पर देश का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अपने समाज के लिए सियासतदानों और सियासत से संघर्ष कर रहे राजकुमार रौत को आज पूरा देश जानता है। अब राजकुमार रौत की पहचान महज आदिवासी इलाके से ताल्लुक रखने वाले नेता के तौर पर ही नहीं है, बल्कि समाज के लोगों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं है। संसद में राजकुमार रौत ने आदिवासी समाज से जुड़े कई मुद्दों को सदन के पटल पर रखा। कॉलेज के दिनों में छात्र नेता से अपने राजनीति सफर की शुरुआत करने वाले राजकुमार रौत को आज प्रदेश के साथ साथ देश के नेता भी जानते हैं। इसमें कोई दौराय भी नहीं है कि जब कोई शख्स जमीन से उठकर आगे बढ़ता है तो वो कभी अपने समाज और लोगों को नहीं भूलता। यही वजह है कि राजकुमार रौत अपने समाज की आवाज उठाने में कभी पीछे नहीं रहते। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकल पत्रकार।